किया। बिग माइंडसेट मतलब एक बार जब मैंने खुद को यह आश्वासन दे दिया कि तेरी मंजिल वहां है, और मैं एक बार अगर कूद गया अपने लक्ष्य के पीछे, तो तब तक नहीं रुकूंगा, ठहरूंगा या सेल्फ डाउट नहीं करूंगा जब तक वो लक्ष्य मुझे मिल नहीं जाता। अगर मेरी सांसें चल रही है और मेरे इरादों में दम है, तो कोई माई का लाल मेरे सपनों से मुझे भटका नहीं सकता। चाहे स्वयं ब्रह्म ही उतर के धरती पे क्यों ना आ जाए और कहे कि जा बेटा, वो गलत रास्ता तूने चुन लिया है, मैं तुझे सही रास्ता दे रहा हूं, रास्ता नहीं बदलेगा। एक बार रिटर्न गोल, समझ रहे हैं श्रीमान जी? पूरी फैमिली के साथ आप लोग देख रहे हैं मेरे सेशन। लिखित गोल मुझे चाहिए। तो रास्ते बनने स्टार्ट हो गए, सपने बहुत बेहतर तरीके से बुने जाएंगे। भरोसा करने की वजह है ना आपके पास, रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 जुलाई 2018 से जिस अंदाज में रेनेटस ने शुरुआत किया, जिस तरीके से पैटर्न डेवलप हुआ, जिस तरीके से आरंभ हुआ, कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो इसके रेंज में है बताइए? कितनी कंपनी में इतने करोड़पति हैं? खैर, आप तो स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, इनकम प्रोसेस की बात करते हैं, मुझे बताइए ना, दुनिया की कितनी कंपनियां ऐसी हैं जहां पे 6 साल में 10 करोड़ कमाने वाले आपने देखे हैं? एक नाम बताइए ना मुझे, एक कंपनी का लीडर बताइए जिसने 7 साल में मोर देन 10 करोड़ रुपीस कमाया हो, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा का सालाना इनकम हो। कितने ऐसे लोगों को जानते हैं? कितनी ऐसी कंपनियां जानते हैं जहां पे मोर देन 10 पर्सनैलिटीज ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं? कितनी ऐसी कंपनियां जानते हैं आप जहां पे मोर देन 50% ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा साल का कमा रहे हैं? कितने लोग कंपनियों को जानते हैं आप जहां पे मोर देन 200% 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। ज्ञान देने वाली बात अलग है, कोट टाई लगा के खड़े हो जाएंगे, है ना, कोट टाई लगा के खड़े हो जाएंगे और तपती हुई धूप में पता चलेगा कि साइकिल से जा रहे हैं घर, टाई खींच खींच के पसीना निकल रहा है। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में। मैंने देखा है व्यक्तिगत तौर पर, दुनिया की बात छोड़ दीजिए। मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है, इस बात को याद रखिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है ड्रामेबाजी करते हुए। 200 रुपए की इनकम नहीं है महीने की, लेकिन कॉलर उठा कैसे चलेंगे, लग रहा है 2-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। और गलती से 50,000 कमाने वाला मार्केट में मिल जाता है ना दूसरी कंपनियों का, तो ऐसा चलता है, लगता है कि शहंशाह वही है, पीएम मोदी के बाद नेक्स्ट जेड सिक्योरिटी और सारी सिक्योरिटी उसी को मिलने वाली है। ऐसा बाबू साहब बन के चलता है। क्या माइंडसेट है पता ही नहीं। हमारे यहाँ 10 लाख रुपए कमाने वाले भी डाउन टू अर्थ हैं। यकीन ना हो तो कभी मिल के देखिए। अभी फुकेट से बहुत सारे लोग आए हैं, इंटरनेशनल टूर से आए हैं, आप उनकी जर्नी पता करके देखिए ना। सीईओ गले मिलता हुआ नजर आएगा आपको, एकदम हंसते खेलते। जो आदमी इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया है ना, वो आपको नॉर्मल, जो आदमी 10 लाख 15 लाख 20-20 लाख रुपए महीने कमा रहा है, जो आदमी 7 लाख 6 लाख 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, वो आपको नॉर्मली हाथ हाथ मिलाता हुआ, गले मिलता हुआ और आपको कहता हुआ नजर आएगा कि बेटा आज तू शुरू कर रहा है ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये है रेनेटस का कल्चर, ये है रेनेटस का सिद्धांत। ये दुनिया में कहां मिलता है? इंडिया फर्स्ट आईडी विकास श्रीवास्तव जी हर आदमी को काउंसलिंग करते हुए नजर आते हैं। फुकेट टूर पे पता लगा लीजिएगा। ये है रेनेटस का कल्चर। तो प्लेटफॉर्म इतना बेहतरीन है कि मोर देन आपको 300 पर्सनालिटीज ऐसे एग्जांपल मिलेंगे, 300 से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो आम थे, जिनको खास बनाया गया है इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म ने नहीं बनाया क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता इस लेवल की थी कि मार्केट में कभी नजरें चुरा कर बेचना नहीं पड़ा, नजरें मिलाकर। याद रखिएगा सभी फैमिली के साथ बैठे हैं आप, प्रोडक्ट में अगर दम होगा ना, श्रीमान जी आपसे ही बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट में दम होगा ना, तो कोई माई का लाल आपको हरा नहीं पाएगा। जहां बैठोगे डंके की चोट पे बैठोगे, ताल ठोक के बात करोगे। कोई नहीं है जो आपको परास्त कर दे अगर आपके प्रोडक्ट में दम है। और प्रोडक्ट में दम नहीं है तो गला फाड़ कर चिल्लाते रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट में दम है ना, तो कभी भी आम से खास बन जाओगे, अगर सिस्टम उतना पे आउट देने की क्षमता रखता है। और ये सिस्टम तो आपका ही है। हेलो, आप ही तो मालिक हैं, इधर उधर क्या देख रहे हैं? आप ही मालिक है ना, रेनेटस के मालिक हैं आप। मत सोचिए इस कंपनी के मालिक सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी हैं, ये मत सोचिए, सोचना ही नहीं है आपको। ये मत सोचिए इस कंपनी के मैनेजमेंट में कितने पावरफुल पावरफुल लोग बैठे हैं। ये सोचिए कि आपकी कंपनी है, आज ही आपने शुरू किया है, जिसके हाथ में भारत की सबसे मजबूत साइंटिफिक एडवाइजरी टीम है। ये महसूस कीजिए, आप आज ये महसूस कीजिए कि आपके हाथ में आज ही दुनिया का सबसे मजबूत जर्नल है। आपके पास यूएस एफडीए का सर्टिफिकेशन है। जरा परिकल्पना करिए, आपके पास पेटेंट है प्रोडक्ट पे, आपके पास दुनिया के वो हर सर्टिफिकेशन हैं जहां
आप लंदन जाए, फ्रांस जाए, जर्मनी जाए, लिस्बन जाए, मैड्रिड जाए, बार्सिलोना जाए, जोहानिसबर्ग जाए, केप टाउन जाए, कहीं भी जाए भूचाल मचा देंगे आप। जैसे हमारे साइंटिफिक एडवाइजरी टीम के चीफ राजदीप दत्ता जी ने लंदन में कोहराम मचा दिया था 64 देशों के समक्ष खड़े होकर। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है तो जिगरा ऐसा ही रहेगा, माइंडसेट ऐसा ही रहेगा, सोच ऐसी रहेगी। इस दुनिया का कोई भी इंसान रेनेडस जैसे प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं हुआ। डॉट 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 बड़ा खतरनाक शब्द है, ये मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अमर्यादित शब्दों का चयन नहीं कर सकता मैं इतने बड़े मंच पे, लेकिन आप समझ ही गया हूं, क्योंकि इसमें से सारे लोग अमर्यादित शब्दों को भी जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो पीएचडी कर रखा है उस पर, समझ गए ना। रेनेडस, रेनेडस एंड ओनली रेनेडस। कैसे जीता जाएगा? रेनेडस ने 1.5 करोड़ परिवारों तक रेनेडस नोवा पहुंचाया। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियोस बनाकर कहा मेरी जिंदगी बदलने वाला ये प्लेटफॉर्म है। जिगरे के साथ लोगों ने कहा आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम और मेरी जिंदगी बदल गई। लोगों ने कहा ना, एहसास कराया ना, सीना तान के लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी थी और मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। लोग घर दिखाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बात करते हैं और एक अलग तरीके से भाव उत्पन्न हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहां पर अरबों रुपए कमा लेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आपने पहले बड़ा माइंडसेट बनाया, जिन्होंने आपको यहाँ पे आज बुलाया है उनके साथ बैठ के बड़ा माइंडसेट बनाया और बड़ी प्लानिंग के साथ अगर आपने सॉलिड स्ट्रेटेजी बना लिया, तो 6 महीने में आपकी कुंडली में कितने भी दोष हैं सारे दोष मिट जाए। शनि ग्रह हो या जितने भी ग्रह हो, सारे ग्रह गोचर सारे मिट जाएंगे। आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक महान लक्ष्य, एक महान लक्ष्य आपको खास बना देगा। किसी ओझा और किसी वैद्य हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नक्षत्र और कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं आपको। 6 महीना, 6 महीना भूख प्यास नींद चैन को त्याग देना है। शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, शॉर्टकट नहीं। अगर आप सोचोगे कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। इतना तपना पड़ेगा जो आज तक पूरी जिंदगी में नहीं तपे हो, लेकिन इतना मिलेगा जो सोचा भी नहीं होगा। ख्यालों में पूरी जिंदगी में ये सब मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि आपको पूरी ऊर्जा और पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप बढ़ेंगे तो आप जीत जाएंगे। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो 2 करोड़ रुपए कर्ज में रहे हैं, 46 लाख रुपए कर्ज में रहे हैं, 28 लाख रुपए कर्ज में रहे हैं, 50 लाख रुपए कर्ज में रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति रही है कि जिंदगी बद से बदतर थी, आज आम से खास हो गए। पता ही नहीं चला कब जिंदगी जीत ली उन्होंने, कब जिंदगी को एक दिशा दे दी। ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं जिनको आप सुन सकते हैं, जिनको आप उनके पर्सनल ग्रुप से आते हैं, आप उनको आपको वो पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हैं। आप चाहे विक्ट्री से हो, चाहे आप अचीवर से हो, चाहे आप टीएसवी से हो, या कोई भी छोटे बड़े ग्रुप से हो। ये सारा परिवार मेरा है, ये पूरी मेरी फैमिली है। आप किसी भी ग्रुप से आते हो, आपके ग्रुप में एक बात कॉमन जरूर आपको दिखेगी। आप किसी भी ग्रुप से आते हो, इन दोनों ग्रुप में वीकली कमाने वाले लोग 25 लाख क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि इन दोनों ग्रुप के जो मुखिया हैं, चाहे आप किसी भी ग्रुप से आते हो, उस ग्रुप के जो टॉप अर्नर में हैं, उस ग्रुप के जो मुखिया हैं, जो सम्राट हैं, सिर्फ 4 साल, कोई 50 लाख कर्ज में था, कोई 46 लाख रुपए कर्ज में था, किसी की घर बिक्री होने वाली थी स्थिति। उन लोगों ने अगर आज 25-25 लाख रुपए तक का हाईएस्ट सिंगल पे आउट ले रखा है, जिनका एवरेज इनकम पर डे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मेंटेन है, तो ये साधारण कहानी नहीं हो सकती। इस दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे बता दीजिए कि विदिन 6 मंथ, विदिन 7 मंथ इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलता हो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 6 इयर्स ऐसा सक्सेस मिलता हो। 6 महीने में 1 लाख 2 लाख तक कोई पहुंचा देता हूं। मैं बताता हूं आपको, 6 महीने में सही टीम के साथ सुबह के उनके सेशन को अटेंड करिए, सुबह की उनकी काउंसलिंग अटेंड करिए, क्या कहते हैं उनके निर्देशों का पालन कीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ पे कोई आपको हरा नहीं सकता है। बस मेंटर को ध्यान में रखिए। मेंटर कौन? जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है। मेंटर वो नहीं जो बकैती कर रहा है घर में बैठ के। ये यूपी का टोन मैंने यूज किया। बात करने वाला आपका अपलाइन नहीं है, लीड करने वाला आपका अपलाइन है। और लीड करने वाला घर में एसी चला के बैठ के आपको आश्वासन नहीं दे सकता। वीडियो कॉल करके बताएगा कि देख, तू अगर 40 डिग्री में है तो मैं 44 डिग्री में खड़ा हूं। तू अगर एक रिजेक्शन हैंडल कर रहा है पूरे दिन में तो मैं 10 रिजेक्शन हैंडल कर रहा हूं। लेकिन फिर भी कहता हूं कि जितना रिजेक्शन हैंडल करेगा तो उतना आगे जाएगा। ये लीडर होता है। ट्रू लीडरशिप का मतलब ये होता है। ट्रू लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है आगे बढ़ो, सभी आगे बढ़ो, एकदम उधेड़ कर रख दो, ऋतुराज गायकवाड़ की तरह बैटिंग करके कुछ नहीं होगा, टीम प्लेऑफ में भी नहीं जाएगी। बात समझ में आई? टुकुर टुकुर
शिवम दुबे आएगा और मार के निकाल देगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा क्रिकेट ज्यादा समझते हैं आप लोग, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर गांगुली जी हैं, इसलिए थोड़ा क्रिकेट मैंने समझाया। अब ऋतुराज गायकवाड़ की तरह 17 गेंद खेल के 4 रन बनाइए, नहीं चलेगा। वैभव सूर्यवंशी की तरह आपको खेलना पड़ेगा कि गलती से कहीं भी खेलेंगे 200 से प्लस का स्ट्राइक रेट होगा। ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा श्रीमान जी, समझ रहे हैं आप? फ्रंट से लीड करना पड़ेगा कैप्टन को, रजत पाटीदार की तरह खेलना पड़ेगा। रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जब से उन्होंने कप्तानी स्टार्ट की विराट कोहली के बाद से, जब से उन्होंने कप्तानी स्टार्ट की, आरसीबी को टाइटल भी जिताया है। और इस बार लग रहा है कि फाइनल तक का भी सफर उनकी टीम तय करेगी, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत बड़े लेवल पे चेंज हुआ। 120 100 के स्ट्राइक से रेट से खेलने वाला बल्लेबाज ऑल ऑफ सडन 175 और 165 के स्ट्राइक रेट से खेलने लगा। टीम के अंदर एक अलग ऊर्जा नजर आने लगी। टीम डेविड महाकाल बन गया, अचानक से मारना शुरू कर देता है। अचानक से देवदत्त पडिक्कल का बैटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। विराट कोहली तो खैर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट रहे पूरी टीम में। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक अकेला कप्तान पूरे पूरे टीम को अलग लेवल पे लेके जा सकता है। हार्दिक पांड्या देख लीजिए, मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के नामो निशान नहीं है दोनों आईपीएल में। रीजन, कप्तानी में दाग था, कप्तानी में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। खुद को सुरमा समझोगे उलझ जाओ, टीम को अगर साथ लेके नहीं चलोगे उलझ जाओगे। ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं रहेगा, मैं क्रिकेट की दृष्टिकोण से समझा रहा हूं, यानी कि आपस का माहौल सही नहीं रहेगा, आपस में ही नफरत वाली राजनीति होगी, क्षमा प्रार्थी, कांड होता रहे। टीम में जो सामने दिख रहा है वही पीछे भी दिखना चाहिए, तब जाकर जीत मिलेगी। सामने शाबाशी दे रहे हैं तो आपको पीछे भी शाबाशी देना पड़ेगा। टीम को एकजुट करना पड़ेगा। आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा तो आपको कोई भी मुकाबले से बाहर नहीं कर पाएगा। सो पॉइंट, बड़ा माइंडसेट आपको डेवलप हर हाल में करना है। चलिए महामंत्र 1 पे आइए। रेनेटस करना सबको आता है, करने की बात सभी करते हैं। ज्वाइन किया सर, मैं तो 50 लोगों को जानता हूं, एक दिन में सबको ज्वाइन करा दूंगा सर। देखिए ना, मैं चुटकी में 640 की लाइन लगा दूंगा। ऐसे कितने महापुरुष आपको मिले हैं, ईमानदारी से बताइए, जो जुड़ता है पूरे जोश में, सर ये कर दूंगा सर, वो कर दूंगा सर, तोड़ फोड़ मचा दूंगा सर, तबाही ला दूंगा सर, यहाँ 700 लोगों का प्रोग्राम मैं कराऊंगा सर, यहाँ 200 लोग सर, आप देखते जाइए मेरे कितने कॉन्टेक्ट है सर, मैं भूचाल ला दूंगा, मैं तबाही ला दूंगा सर, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। वाह व्हाट अ डे सर, आपको देख के तो मेरी जिंदगी बदल गई सर। हाथ आज 10 लाख रुपए पे है, मैं डेली 1 लाख रुपए पर पहुंच जाऊंगा सर, 6 महीने पहुंच जाऊंगा। तो कितने महापुरुष आपको मिले हैं? मिले हैं ना? मालूम है क्या होता है? जैसे ही अखाड़े में उतरते हैं, जब असली पहलवान सामने आता है और एक बार धोबी पछाड़ मारता है, बेचारा ऐसा दूर भागता है कि अब आपका फोन भी नहीं उठाएगा, फोन भी नहीं उठाएगा, क्योंकि उसने कुश्ती की प्रारंभिक बेस को ही नहीं समझा कि पहले बेटा प्रैक्टिस किया जाता है, सालों का अभ्यास किया जाता है, तब अखाड़े में उतरा जाता है और अपने बराबरी के पहलवान से मुकाबला किया जाता है। अपने से डबल वेट पहलवान को ललकार दोगे और एक धोबी पछाड़ मारेगा तो पता चलेगा कमर टूट जाएगा तुम्हारा। पहले खुद को उससे लड़ने लायक तो बना लो, और लड़ने लायक नहीं बना सके, मान लो कि तुम हार जा रहे हो, तो कम से कम मैदान में टिके रहने की कोई वजह तो ढूंढ लो। तुम्हारे पास तो वजह ही नहीं है। एक धोबी पछाड़ में तुम मैदान छोड़ के भाग जाओ और कहोगे ये अखाड़ा ही खराब है, ये खेल ही खराब है, ये खेल सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष आपको मिलते होंगे। तो लिखिए फटाफट। जो इंसान इनकम पे भरोसा करके आता है वो बर्बाद हो जाता है। आपको आरंभ करना है प्रोडक्ट पे भरोसा रख के। लिखिए पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत काम किया है आज आपके लिए। मत ढूंढिए, पहले पहले प्रोडक्ट पे भरोसा रखिए। बेस्ट यूजर कैन बिकम बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। तो आपका प्रोडक्ट स्ट्रांगली यूज कीजिए। किसी भी इंसान को बेचने के चक्कर में मत जाइए, उसको पहले यूज करवाने के चक्कर में जाइए। प्रोडक्ट पे उसका भरोसा पहले हो, आप पे बाद में हो। पहले आप अपना भरोसा दे देते हैं सामने वाले को, प्रोडक्ट तक पहुंचना ही नहीं देते। प्रोडक्ट की सबसे बड़ी दुर्बलता, रेनेटस का प्रोडक्ट बहुत दुर्बल है। इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप सभी के समक्ष, क्योंकि ये ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना दौड़ सकता है।
ना चल सकता है, ना दौड़ सकता है, ना चीख चीख कर बोल सकता है। इसलिए ये बहुत दुर्बल है, इसको खुद ले जाना पड़ेगा, इसको खुद रिकमेंड करना पड़ेगा, इसके वास्तविक स्वरूप को आपको खुद बताना पड़ेगा कि इसमें नारायण अस्त्र है या ब्रह्मास्त्र है या शिवपाश है, आपको बताना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता है आपको, तो सिर्फ बहुत लोग कमाने वाले हैं, कितने आए और कितने गए। कई क्रिप्टो में करोड़पति बनाने आए थे, घर बिकवा के चले गए। कई लोग इनकम की लालच देकर आए थे, 15-20 कंपनियां बदल चुके हैं अब तक। बात समझ में आ रही? सो प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बिल्ड करना और करवाना बड़ा जरूरी है। जब तक आप प्रोडक्ट पे खुद ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप करवा नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड कीजिए। अब इस बीच में 640 सीसी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। आपके अपलाइन अगर कुछ गाइड करते हैं स्ट्रेटेजी, अगर वो फॉलो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अपलाइन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं घर घर आकर आपको नहीं सिखा पाऊंगा। मैं सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग में आपको गाइड कर सकता हूँ, राइट प्लेटफॉर्म। लेकिन जिन्होंने आपको बुलाया है यहाँ तक, वो आपको हर वक्त आपको रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आपको एक महान व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा, तब आप व्यापारिक विस्तार के लिए प्रिपेयर हो। दूसरा सबसे बड़ा फॉर्मूला है इस बिजनेस में सीखने वाली सबसे बड़ी बात है कि हम कुशल व्यवहार कैसे करें, बेहतरीन रिलेशन कैसे बिल्ड करें, लोगों से बात कैसे करना है, क्या बोलना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या नहीं बोलना है, उत्तेजित क्यों नहीं होना है, उत्तेजित होने के नुकसान क्या है, ये आपको आपके अपलाइन के द्वारा ट्रेनिंग में डे 1 से पता होना चाहिए। और अगर आप अपलाइन है तो अपनी टीम को आप जरूर सिखाइए कि कैसे बात करनी है। यहां पर एक मालिक को क्या करना पड़ता है, दिमाग पे जितना हो सके कैप्टन कूल की तरह जीना स्टार्ट करिए। कितना भी प्रेशर रहा है, झलकना नहीं चाहिए चेहरे से। कितना भी प्रेशर रहा है, रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं है, नर्वस नहीं होना कि अरे पूरा दिन बीत गया, एक भी आदमी मेरे कहने पर नहीं आ रहा। अगर इसकी प्रिपरेशन आप रखेंगे ना, तो आप कभी भी आप उलझेंगे नहीं। और अगर आप एक अच्छा इंसान बनेंगे, तो कंपनी सेकेंडरी होगा, आप प्राइमरी होंगे। तो आपको एक बेहतर इंसान बनना है, बेहतरीन रिलेशन बिल्ड करके रखना है। आइए अब तीसरा मंत्र पे आते हैं। कंसिस्टेंसी यहां पे की होगा। आज मैंने मेहनत किया, बहुत मोटिवेटेड हूं, सर को फोन लगाया, सर मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। कल मैंने मेहनत किया, परसों मैंने मेहनत किया, 3 दिन मेहनत किया और चौथे दिन पता चला कि सर मैं डिप्रेशन में हूं, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। सर 4 दिन मैंने मेहनत की, मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैं डिमोटिवेट हो गया। इस बिजनेस में डिमोटिवेट का मतलब होता है सुसाइड। लिख लीजिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस बिजनेस में आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते, डिमोटिवेट शब्द आपको खत्म कर देगा। इसलिए डेली कंसिस्टेंसी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। निरंतरता, डेली प्लान, invitation presentation follow up training, invitation presentation follow up training every day. This is your task, just you have to complete. Doesn't matter you are inviting 12 people or not. आप प्रेजेंट कर रहे हो 6 लोगों को या नहीं, लेकिन आपको ये नियम बनाना है कि 12-6-3-2 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूंगा। भले 12 बुलाने के चक्कर में मैं 6 ही बुला पाया हूं, 3 ही बुला पाया हूं, लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं आप। ये दिमाग में डालिए, आप कमाने नहीं जा रहे हैं, आप सेवा करने जा रहे हैं। आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी से डायबिटीज नाम का राक्षस खत्म हो सकता है, वो नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारी दवाई प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की वो शक्ति है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस लेवल तक हम पहुंचा सकते हैं कि उनकी दवाइयां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और वो ठीक हो सकते हैं। आपकी वजह से किसी की जिंदगी मिटते मिटते बच सकती है, क्योंकि आप एक सही आहार लेकर जाएंगे, जिससे उसकी दवाई की क्षमता 10 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करके उसको ठीक कर देगी। कहानी बस इतनी है, सेवा करने जा रहे हैं। आपको डर लगा मैं कमाने जा रहा हूं, कमाने पर मिशन बनाइए। आप सेवा के भाव से जा रहे हैं, कमाना तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, कमाना तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। इसलिए आप इसको समझिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 365 दिन तक आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। डिमोटिवेट हुए मतलब सुसाइड कर लिया आपने। ठीक है, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बिजनेस का सबसे सच्चा साथी, सबसे अच्छा साथी इस दुनिया के किसी भी बिजनेस का, चाहे वो एलोन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, सबकी जिंदगी के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। आपके चैलेंजेस क्या है? रिजेक्शन से दोस्ती करनी पड़ेगी। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस इंडस्ट्री, इन द सेक्टर? माय बेस्ट फ्रेंड इज रिजेक्शन।
जब तक मैं डेली आलिंगन ना कर दूं, उसे गले ना लगा लूं, तब तक मेरा सपना साकार होगा ही नहीं है। मुझे डेली उससे मोहब्बत करनी है, मुझे डेली उससे प्यार करना है, मुझे डेली उसको वक्त देना है, मुझे डेली रात तक एक दो रिजेक्शन तो चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊं। ये माइंडसेट है। और जब तक रिजेक्शन को ढूंढोगे ना, तो ना जाने कितने लोग यस बोलने वाले मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जो रिजेक्शन को अपना दोस्त मान लिया वो कभी हारेगा ही। तड़प, बेचैनी होनी चाहिए अगर रिजेक्शन नहीं मिल रही है। रिजेक्शन, और रिजेक्शन जब ना मिल रही हो तो समझिए कि अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, आपको प्रयत्न में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। अगर आप डेली रिजेक्ट नहीं हो रहे हो, इट मीन्स आपने प्रयास करना छोड़ दिया है। अगर आपको डेली ताने नहीं सुनने को मिलते हैं, रिजेक्शन हैंडल नहीं हो रहा है, रिजेक्शन वाली स्थिति नहीं आती है, इट मीन्स आपने प्रयास करना छोड़ दिया है और आप चिलिंग मैन बन चुके हो। चिल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो आप लाइफ में, आपको लगता है अभी इससे ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल फैक्ट है। बुरा लगे 50 रोटी ज्यादा खा लीजिए, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात कर रहा हूं फैक्ट। मैं ऋषिकेश पटक आज डेली बेसिस पे अगर मैं ट्रैक करूं तो मैं हजारों गलतियां करता हूं। क्योंकि जिस दिन मुझे पता चले कि मैंने गलती नहीं की है, या मैंने मान लिया कि मैं परफेक्ट हो चुका हूं, उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैंने अपनी कमियों को डेली बेसिस पे चुनना आरंभ किया है, और जो एक बार गलती करता हूं वो दोबारा ना हो, इसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूं। इसलिए शायद कुछ ना कुछ शब्दों में सकारात्मक बदलाव मेरे देखने को मिलते हैं। तो लगातार रियलिस्टिक गोल बनाना है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। रियलिस्टिक गोल बनाना है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप डे वन में नहीं बना सकते कि मैं 100-200 करोड़ की टर्नओवर कर दूंगा, डे वन में नहीं पॉसिबल है। पहला गोल बना हुआ कि मैं पहले कैसे 20, 25, 50 लोगों को अपने साथ जोड़ पाऊं। 20, 25, 50 लोग कैसे 1.5 लाख रुपए के टर्नओवर तक पहुंचेंगे। अब 20, 25, 50 लोग अगर लाख रुपए के टर्नओवर तक पहुंचे तो फिर स्ट्रैटेजी बनाना है कि वो कैसे लाख रुपए के मंथली इनकम पे पहुंचेंगे। अगर वो लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच गए तो फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि वो कैसे वीकली बेसिस पे इतना इनकम लेंगे, और वीकली बेसिस पे अगर इतना इनकम आने लगा तो कैसे वो डे वन पे इतना जनरेट करेंगे। अगर आप अकेले अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सिस्टम में सफल होने की सोचते हो, और अगर आपको लगता है कि आप ही अपने टीम के बेताज बादशाह हो, तो आप वहीं से समाप्त हो जाओगे, आपका वजूद मिट जाएगा, आपको कोई कोई भी जिता नहीं सकता। क्योंकि आपको अगर जीतना है तो अपनी टीम में खुद से बड़े प्लेयर लाने पड़ेंगे, या खुद के टीम के प्लेयर्स को खुद से बड़ा बनाना पड़ेगा। यही महा फॉर्मूला है। खुद से मजबूत लोगों को या तो लाना पड़ेगा या खुद से मजबूत लोगों को बनाना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, ये फैसला आपको करना है। क्या मैं सिखा पा रहा हूं आपको? कितने लोगों को बोरियत फील हो रही है इस ट्रेनिंग में? बहुत ऐसे लोग हैं जो महाज्ञानी हैं, उनको बोरियत फील होगी। उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है, दुनिया का सबसे खतरनाक नशा, मुझे सब कुछ आता है, मैं महाज्ञानी हूं, परम ज्ञानी हूं, प्रभु ने साक्षात मुझे ही आशीर्वाद दिया है। ऐसे सोचने वाले महापुरुष लोग का विनाश है। जिनको लगता है कि मुझसे ज्यादा समझदार अब कोई है ही नहीं, उनका उनका कल्याण तय है। दूसरे एंगल वाला कल्याण बोल रहा हूं। इसलिए जिंदगी भर सीखना मत छोड़ना मेरे दोस्त। जिंदगी भर घमंड मत आने देना अंतरात्मा से। जिंदगी भर कभी ये मत महसूस करने देना खुद को, यार अब तो हो गया यार, पट्टे चक दिया है मैंने। और पंजाबी का थोड़ा तड़का लगाया, कुछ गलती बोल दिया तो क्षमा प्रार्थी हूँ, बोलना नहीं आता। लेकिन कुछ पंजाब से हमारे साथी हैं, तो उनको खुश करने के लिए 2-4 लाइन बोल ही देता हूँ। तो माहौल है जिंदगी का। रियलिस्टिक गोल में रोल्स रॉयस लेने का सपना मत देख लीजिएगा पहले 6 महीने में। ऑल्टो तक का सपना सही है, डिजायर तक का सपना सही है, वैगनार तक का सपना सही है ना। अचानक से रोल्स रॉयस का सपना मत देख लेना। पहले 6 महीने में फॉर्च्यूनर का सपना मत देखना, फंस जाओगे आप, उलझ जाओगे आप। जब वो सपना साकार नहीं होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। रियलिस्टिक गोल, पहले स्कूटी खरीदो, पहले अपनी वाइफ को स्कूटी गिफ्ट करो, या खुद को बुलेट गिफ्ट करो, जो भी आपको गिफ्ट करना है खुद को छोटे छोटे गोल दो। आईफोन खरीदो। अब मतलब छोटे छोटे, मतलब एक होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। 1 लाख रुपए तक का मैं रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ तक का मैं गोल ले सकता हूँ, चलो अब 2 लाख रुपए के गिफ्ट तक का गोल लूंगा। फिर एक समय के बाद ऐसा भी आएगा कि अपनी फैमिली को आप बंगला गिफ्ट करोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कब मैं बंगला जनरेट करने लायक बन गया। मेरे 1 से 2 साल के पे आउट से मैंने लग्जरियस 1.5-2 करोड़
4 करोड़ के बंगले खरीद लिए। ये भी आपके साथ होगा। यकीन ना हो तो हमारे कुछ लीडर्स की जिंदगी को पलट के एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ नाम बताता हूँ, लोगों का लाइफ स्टाइल एक बार पता लगाइए, आपको पूरा आईना दिख जाएगा। तापस विश्वास जी का नाम पता करिए, सुमंतो डे जी का नाम पता करिए, लखविंदर सिंह खंगूरा जी का नाम पता करिए, मेघराज शर्मा जी का नाम पता करिए, राजवीर सिंह सेखू जी का नाम पता करिए, एंड आदरणीय वीरभान चौधरी जी का नाम पता करिए। ये सारे लेजेंड मैंने ऐसे सैकड़ों लोग हैं, नाम चाहकर भी मैं नहीं ले सकता सबका, असंभव है क्योंकि छूटेगा ही छूटेगा, और वो मेरे से ले नहीं सकता, ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन मैंने कुछ नाम ऐसे बताए जिनकी लाइफ स्टाइल, जिनका घर, जिनका बंगला एक बार पता लगाइए, उनके पास कौन कौन सी कारें हैं ये पता लगाइए, ये हिल जाएगा, ये हिल जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने आपको रियलिस्टिक गोल की बात की। देखिए यहाँ पे कुछ लीडर हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटे छोटे सपने लिए और अपनी परिवार के लिए छोटी छोटी खुशियां, इनकी खुशियों में शामिल होने का मुझे मौका मिला था। मैं देखता हूँ अगर मौजूद है तो इनके शायद फंक्शन में मुझे जाने का मौका मिला था। कितना कमा चुके हैं आप और क्या नाम है आपका, और सबसे पहला गिफ्ट आपने अपने फैमिली को क्या दिया था, दूसरा गिफ्ट क्या दिया, तीसरा गिफ्ट क्या दिया, आप बताएंगे? मैं आपका नाम ना लेते हुए डायरेक्ट आपको बुलाता हूँ, और एक लाइन आप लास्ट में पंजाबी वाला जो हर प्रोग्राम में बोलते हैं वो भी लाइन बोलिए। सभी सुन रहे हैं आपको। अभी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है, 4754 लोग एग्जैक्ट हैं, और आपको अभी सुन रहे हैं सभी। बताइए आदरणीय। गुड इवनिंग सर, रॉकी कनाडा। गुड इवनिंग। पूरा भारत सुन रहा है सर थैंक यू आपको। सो मच। मैं अगर आपके बारे में अभी कुछ बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। आप बताइए कि सर आप कौन हैं और रेनेटस से कैसी मोहब्बत है आपकी? आपने ऐसा क्या अर्जित किया जब शुरुआत किया आपने, तो अपने फैमिली को क्या दिया, एंड दूसरी अचीवमेंट आपने क्या दी फैमिली को? रियलिस्टिक गोल कैसे बनाया आपने, क्या क्या किया आपने, थोड़ा बताइए सर संक्षेप में। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में आने से पहले आई वाज कारपेंटर। 1996 से मैंने स्टार्टअप लिया था और 30 रुपए। आप मैं कारपेंटर थे? कारपेंटर था सर। मतलब लकड़ियों का बढ़िया व्यापार लकड़ियों का करते थे व्यापार आप? करता था मैं। तो ओके। 1996 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। 30 रुपए मुझे एक दिन के मिला करते थे, और 2015 आते आते जो मेरी इनकम पर डे की थी वो 500 रुपीज हुई। तो जब मेरी मैरिज होती है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने स्टार्टअप लिया, और अपने ज़िंदगी का मैंने 10 से 12 साल मैंने अपना प्राइम टाइम इस इंडस्ट्री को दिया, और उसमें से रेनेडस भी आती है। कोरोना के बाद मैंने रेनेट को स्टार्ट किया है ना। सपने मेरे पहले बहुत बड़े थे लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। जब जब प्रोडक्ट मेरी ज़िंदगी में रेनेडस का आया तो मैंने छोटे छोटे फिर गोल बनाए, मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। गाड़ी थी मेरे पास स्विफ्ट। रेनेडस में आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी वाइफ को गिफ्ट की क्रेटा। आई थिंक आप भी वहाँ पे मेरे फंक्शन पे आए थे उस दिन। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने क्रेटा ली, और क्रेटा लेने के बाद मैंने फिर अपनी अपनी फैमिली को मैंने गोल्ड गिफ्ट किया। फिर मैंने प्लॉट लेकर दिया, फिर शोरूम। फिर मेरा सपना था कि मैं फॉर्च्यूनर लेकर आऊं, तो 2 साल बाद मैंने फॉर्च्यूनर ली। तो आज की बात करूं तो 70 लाख की गाड़ियां हैं, 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 48 तोला मैंने अपनी वाइफ को गोल्ड गिफ्ट कर दिया। इंटरनेशनल ट्रैवल घूमना था, मैं वो घूमा। 50 तोला पूरा नहीं किया सर, 2 तोला क्यों छोड़ दिया आपने? अभी 48 ही हुआ है सर। 50 तोला, हाँ, हाँ? 50 तोला, 50 तोला। तो आप तो खुद भी श्रृंगार करते हैं, आपके आपके गोल्ड दिखते हैं। तो सर ये क्रेडिट गोज टू मतलब मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, रेनेडस वेलनेस, आप सर, ऋषिकेश पाठक सर, मेरे टीचर्स, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता, ऑल ऑफ यू, और ऑल माय टीम, जो जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, जो मेरे साथ हैं और मेरे साथ चलते हैं। वो मेरा गुरूर है, मेरा विश्वास है। तो थैंक यू सो मच। अभी वो मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूँ जो एज ए कारपेंटर सोचा करता था। लेकिन जब मैं अब अपनी अप्लायंस की फ्रेगनेंस को महसूस करता हूँ, उनकी कामयाबी की, तो मुझे लगता है मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे हमने बोला था, कोई 1 लाख कमाता है वो 2 लाख चाहिए, 5 लाख बस 10 लाख मांगता है। जो 500 करोड़ कमाता है वो कहता है मुझे 1000 करोड़ आए। अभी तो कुछ भी नहीं किया, तो अभी बहुत बड़ा करना है। तो जो रेनेडस से ही करना है, रेनेडस ने लाइफ चेंज कर दिया सर। थैंक यू पाठक सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। एंड आप सुन रहे थे सुखजिंदर सिंह संधू सर को, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने आम से खास बन के हजारों लोगों के सपनों को दिशा दिया है। एंड बहुत सारे लोग अभी इनकी टीम से कार ले चुके हैं, अपने सपनों का कार, क्योंकि ये कामयाब अकेले होते तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को कार दिलवाई, बहुत सारे लोगों को सपना दिलवाया। तो रियलिस्टिक गोल बनाइए,
रियलिस्टिक गोल कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मैं हल्का हिंट देता हूं। पहले 3 महीने में जो भी आपकी इनकम आती है, झोंक दीजिए खुद को स्किल्स सिखाने में। स्किल बिल्ड कीजिए, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, किस टॉपिक पे किस अंदाज में बात करनी है। हाई पिच होगा, लो पिच होगा, एक्साइटमेंट में बोलना है, यह बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके बोलना है, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है और ये प्रैक्टिस से आता है। मैं आपको सिखाऊं कि सूर्यवंशी से लंबा छक्का मार सकते हो आप, नहीं सिखा पाऊंगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं कहूं कि फ्लैप से बड़ी बेहतरीन तरीके से तैराकी सीख जाओगे आप मैसी से बेहतरीन तरीके से फुटबॉल खेल लोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करोगे तो एम्बापे की तरह अपने आइडल के सामने खेल से ज्यादा गोल कर पाओ। एम्बापे की कहानी सुनी है ना आपने? एम्बापे एक ऐसा फुटबॉलर जिसने अपने इंस्पिरेशन की तस्वीर अपने कमरे में लगाई थी। इंस्पिरेशन कौन थे? रोनाल्डो एंड मैसी। उन दोनों की तस्वीर जिसने अपने कमरे में लगाई हो, सपना देखा हो कि मैं इनको देखना चाहता हूं, इनकी तरफ बनना चाहता हूं, और एक वक्त ऐसा आता है कि उनके अगेंस्ट ही वो प्लेयर खेलता है एम्बापे, और उनसे ज्यादा गोल मार देता है उसी खेल, गेम को एक तरफा कर देता है। ये थी एम्बापे की कहानी। तो जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आपका सपना उस तरीके से हो, ऑर्गेनाइज वे में ड्रीम चाहिए। स्किल 3 महीने सीखना है, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 महीना में आपको स्किल सीखना है। आपको भी, सभी को, कोई चूकिएगा मैं, जितने लोगों से मेरी डायरेक्टली काउंसलिंग चल रही है मैं उनको भी बता रहा हूँ, 3 महीने में सिर्फ स्किल सीखना है। मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है, क्या गलती हुई, क्या सुधार करना है, क्या करूं कि अगली बार सेम गलती रिपीट मुझसे ना हो। बस 3 महीने खुद का मूल्यांकन करना है और खुद को अपग्रेड करना है। अपग्रेडेशन मोड एक्टिवेट रहेगा स्किल सीखते हुए अगले 3 महीने में। 3 महीने में आपको पता चलेगा 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 आएगा ही आएगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आपको आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अगले योजना की तरफ। हम अगले 6 महीने में क्या करेंगे? नेक्स्ट 6 मंथ का आपका गोल होगा, मुझे कम से कम अपनी फैमिली को 6 फिगर इनकम तक पहुंचा देना है। मुझे 1000 से एग्जीक्यूटिव मेंटेन करना ही करना है टेनी कॉस्ट। मुझे ये रैंक मेंटेन करना है, मुझे हर हाल में ये रैंक मेंटेन करना है। अगर मैं 1000 से नीचे जाता हूं, इट मीन्स मैं मेहनत करना छोड़ चुका हूं। ये आपका माइंडसेट डेवलप हो जाना चाहिए। यानी कि धरती पलट जाए, भूकंप आ जाए, रसिया उड़ जाए, यूक्रेन उड़ जाए, ईरान डॉट 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 हो जाए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका इनकम कभी भी उससे ऊपर होना चाहिए। आपका चैलेंज ये खुद से होगा, आपको खुद को चैलेंज देना है, एंड इस माइंडसेट के साथ आप चलते रहेंगे। आपको गतिमान रहना, यानी कि 6 महीने में इनकम को स्टेबल करने की प्लानिंग करनी है। अगले 1 साल में अपनी टीम से कम 10 ऐसे लोगों को तैयार करना है जो आपकी उस इनकम की बराबरी कर लें जो पहले आपने 6 महीने में किया था। अगले 1 साल में आपको वो तैयारी उनसे करवानी है जिस तैयारी को आपने पिछले 6 महीने में पहले कर लिया था। तो आपको ऐसे करके लोगों को बिल्ड करना है, हर एक जगह पे अपनी सेना तैयार करनी है, और हर लोगों को आपको समान अवसर देना है। आपको खुद का मुनाफा नहीं देखना है, खुद का फायदा नहीं देखना है, खुद का ये नहीं देखना है कि मैं कंफर्टेबल जोन में रह के इतना कमा लूंगा, बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पर पतन वहीं से शुरू होगा जैसे ही आप कंफर्टेबल जोन में आए। आप कंफर्टेबल जोन में आ ही नहीं सकते, तब तक नहीं आना है कंफर्टेबल जोन में जब तक सोते हुए 2-4 लाख रुपए बरसने ना शुरू हो जाए। जब सोते हुए 2-4 लाख बरसने सुनील पठान साहब ने बहुत अच्छी बात है, अमेरिका उड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप तो इसी मोड में है, कहीं अमेरिका को कोई उड़ा ना दे, मैं भी यही टेंशन में पड़ रहा हूँ। क्या 3 साल में सुखजिंदर सिंह सग्गू जी ने जो अभी लाइन कहा, ये सारे ड्रीम आपके पूरे हो गए। अगर एक भी ड्रीम छूट गया तो मैं डॉट 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 करने के लिए भी तैयार हूं। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बशर्ते 3 साल डिमोटिवेट होना ऑप्शन आपके पास है ही। डिमोटिवेट मतलब सुसाइड, मैंने पहले ही बताया। बिग माइंडसेट, चैलेंजेस को एकदम मित्र बनाकर आलिंगन करना है, उसे उसे दोस्त बना लेना। अब देखिए कितना मजा है। जिस दिन रिजेक्शन से दोस्ती कर ली ना यार, जिस दिन सीखने से दोस्ती कर ली, सीखना है थोड़ा ऊंचे विचार वालों से सीखना है, गधों से नहीं सीखना है। शेर गधों से ट्रेनिंग लेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं,
शेर गधों से ट्रेनिंग लेगा तो ढेचू ढेचू करना सीखेगा, दहाड़ना नहीं सीखेगा। बात समझ में आ रही है ना? मैंने क्या बोला? शेर जो है गधों से ट्रेनिंग लेगा? नहीं लेगा ना। नींद में सोया हुआ शेर जो होता है ना, उसका खराटा भी भौंकता हुआ कुत्ते से दमदार होता है, इलाका दहशत में आ जाता है। नींद में सोया हुआ शेर जब खराटा लेता है ना रात को सोते वक्त, तो उसका खराटा भी भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा दमदार होता है। इसलिए लेवल की ट्रेनिंग लीजिए, लेवल की। गधों से ट्रेनिंग मत लीजिए। खुद ही 10 रुपए नहीं कमा रहा है, फटी हुई हालत में है, वो आपको ट्रेनिंग देगा, वो आपको सिखाएगा। इसलिए समझिए, ये लाइन याद रखिएगा, लेवल, थोड़ा बात ऊंचे लेवल की। उसी की ट्रेनिंग सुनिए जिसने कुछ किया, उसी की ट्रेनिंग सुनिए जिसने कुछ रखा हो अपने हौसला, जिसका बैकग्राउंड उतना मजबूत हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरा हो। डॉट 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 वाली ट्रेनिंग मत सुनिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अपने ग्रुप की ट्रेनिंग सुनिए, आपके सीनियर जो कमा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी बनाई है, उनको सुनिए। पता चलता है कि कुछ आता जाता है नहीं, क्या कर रहा हूं भाई? ट्रेनिंग कर रहा हूं यार। ट्रेनिंग में सालों हमने दिए। योगेश गुप्ता जी को कोई ज्ञान दे रहा था कि सर मैं ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट कर दिया सर, इसलिए आपकी ट्रेनिंग में सुबह 8:30 बजे नहीं आता हूं। योगेश जी का क्या जाता है, परिवेश जी का क्या जाता है, मेरा क्या जाता है? मेरी ट्रेनिंग में आप ना आए आए मुझे क्या फर्क पड़ता है? जो आया है वो तो लाभान्वित हो गया ना, उसको तो फायदा मिला ना। आपसे ना मेरा कोई मित्रता है ना कोई दुश्मनी है, सीधी सिंपल सी कहानी। फिर दोहरा रहा हूं इस लाइन को, याद रखिए, ट्रेनिंग कभी भी निम्न मानसिकता वालों से मत लीजिए। ये आपको मिटा देगा, खत्म कर देगा आपका माइंड से, आपको मानसिक विकलांग बना देगा, पैरालिसिस हो जाएगा आपको, मानसिक पैरालिसिस, लकवा मार देगा दिमाग में। पता चलेगा कि आप जब कितना भी दहाड़ लगाएंगे तो 10-5 हजार में डूब के मर जाएंगे। ठीक है, डूब के मर जाएंगे। इसलिए शेर वाली कहानी याद रखिए, शेर कुत्तों से ट्रेनिंग नहीं लेता है, शेर बब्बर शेर से ट्रेनिंग लेता है। शेर है ना, बब्बर शेर को ढूंढिए, कहां ट्रेनिंग मिलेगा। नहीं तो भौं भौं करने वाले बहुत हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। कल रात 8 बजे ऐतिहासिक ट्रेनिंग होगी। कैसी ट्रेनिंग होगी उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। कल 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 प्रोडक्ट को भी कवर करने की कोशिश रहेगी मेरी, कैसे कर सकता हूं, कितना मात्रा में कर सकता हूं। कल की ट्रेनिंग थोड़ी शॉर्ट रहेगी। कल की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की रहेगी, 39 मिनट की रहेगी। एंड शार्प 8 बजे स्टार्ट होगा, 1 सेकंड भी मैं लेट नहीं करूंगा। एंड मैं